ट्रेडिंग में एंट्रीज वीक क्यों हो जाती है? क्योंकि आप सही की लेवल्स को मार्क नहीं करते। आज मैं आपको वो 5 की लेवल्स ऑफ मार्केट सिखाने वाला हूं जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स यूज करते हैं। तो इन 5 की लेवल्स ऑफ मार्केट में हम स्ट्रक्चर कंटिन्यू लेवल्स, स्ट्रक्चर रिवर्सल लेवल्स, मिटिगेटेड एंड अनमिटिगेटेड लेवल्स के साथ साथ की लिक्विडिटी लेवल्स और की एंट्री लेवल्स भी सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और हर पॉइंट के नोट साथ साथ बनाना, ताकि जब आप इस वीडियो को 3-4 बार देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्विकली क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन लेवल्स क्या होती है। जब यहाँ पर आप टर्म देखते हो कंटिन्यूएशन, दिस सिंपली रिप्रेजेंट्स, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ट्रेंड कंटिन्यूएशन की, चाहे वो अप ट्रेंड हो या वो डाउन ट्रेंड हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी ऐसी लेवल्स है जिनसे ट्रेंड कंटिन्यू होता है। तो हमारा पहला पॉइंट आता है ट्रेंड की डायरेक्शन वाली लिक्विडिटी लेवल। पॉइंट नंबर 2, जो भी ट्रेंड की डायरेक्शन का फेयर वैल्यू गैप होता है, जो भी ट्रेंड की डायरेक्शन का सप्लाई एंड डिमांड जोन होता है, जो भी ट्रेंड की डायरेक्शन का ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो ये 4 मेन लेवल्स है जिनसे ट्रेंड कंटिन्यू करता है या स्ट्रक्चर कंटिन्यू करता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा इस वक्त स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। और इनके साथ साथ हमारा मेन टूल यहाँ पर हमें हेल्प करता है, वो है हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हमें ये पता चलता है यहाँ पर कि मार्केट क्या फेयर वैल्यू गैप के लिए जाएगा, क्या मार्केट मेन लिक्विडिटी के लिए जाएगा, या मार्केट इन 2 लिक्विडिटी जोन्स के लिए जाएगा। तो इससे भी हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन पता चलता है। और हमारे पास रहता है RBR मॉडल, जिसको हम कहते हैं रैली बेस रैली मॉडल, और हमारे पास रहता है ड्रॉप बेस ड्रॉप मॉडल। RBR हम इस तरीके से देखते हैं कि प्राइसेस ने एक रैली की, फिर यहाँ पर एक बेस बनाया, फिर से मार्केट ने दोबारा रैली की। तो ये अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलता है। और हमें यहाँ पर और एक होता है जिसको हम कहते हैं ड्रॉप, यानी कि प्राइसेस पहले ड्रॉप करता है, फिर एक बेस बनाता है, फिर से ड्रॉप करता है, जो कि हमें डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन विद फिबोनाची और इन 4 कॉन्सेप्ट से देखते हैं, फिर हम रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस ड्रॉप मॉडल को चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस चार्ट में यहाँ पर नोट्स करोगे तो मेरे पास प्राइसेस सबसे पहले ऊपर गए हैं और यहाँ पर एक बेस बनाया है, यानी कि मार्केट ने एक रैली दी है, फिर यहाँ पर एक बेस बनाया। तो अगर मार्केट अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर में है तो ये कंटिन्यूअसली रैली को परफॉर्म करता है। तो अगर इस चार्ट को मैं प्रीवियसली देखूं तो मार्केट यहाँ पर क्लियरली एक अप ट्रेंडिंग डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर इसलिए मार्केट ने जो है इस रैली बेस रैली को परफॉर्म किया है। अब रैली बेस रैली के बाद क्या होता है, तो यहाँ पर सबसे पहला फिबोनाची का रूल लगता है। अगर मार्केट आपको दिख रहा है कि प्राइस अप ट्रेंडिंग में है और मार्केट ने यहाँ पर एक रैली के बाद बेस दिखाया, फिर एक एक्सटेंडेड मूव दिखाया, नॉर्मल केसेस में फिबोनाची यहां से लगता है, लेकिन रैली बेस रैली केस में आपका फिबोनाची अब इस पॉइंट से लगना शुरू हो जाएगा, ताकि आप नेक्स्ट लो को यहां पर आइडेंटिफाई कर सको, जो कि हमारा ट्रेंड का लो होता है। अब इसके बाद मेरा जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो इस पॉइंट से लगेगा अप टू दिस टॉप। इस टॉप के बाद हमें ये पता है कि मार्केट जो है वो मिनिमम रिट्रेसमेंट करना चाहिए 38% तक फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से, और मैक्सिमम इस पॉइंट तक हमारा रिट्रेसमेंट होता है। तो इस केस में मार्केट 50% तक आया है। यहाँ पर एक सिंपल कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट परफॉर्म किया है। दैट मीन्स जो हमारा ट्रेंड कंटिन्यूएशन लेवल है वो यहाँ से बन रहा है, इसके नीचे मेरा SL है, और मेरा जो टारगेट होता है वो इस हाई के ऊपर होता है एज पर ट्रेंड स्ट्रक्चर मॉडल। अब इसके बाद क्या होता है, जिस लोवेस्ट पॉइंट से आपका मार्केट मूव किया होता है और इस पॉइंट से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हो, तो ये जो लोवेस्ट पॉइंट है आपका, ये बन जाता है आपका मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी लेवल, और इसको हम कहते हैं यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो इस पॉइंट से लगता है, और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने के बाद आपका जो नेक्स्ट हाई लगता है तो वहां तक आपको ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जब मार्केट ऊपर जाए नीचे आए फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट का हाई लगने का चांस होता है और मार्केट फिर गिरता है, फिर से मार्केट जो है वो ओरिजिनल ट्रेंड की डायरेक्शन में कंटिन्यू यहाँ पर करता है। तो अब मार्केट जिस पॉइंट से यहाँ पर ऊपर गया है तो वो ये वाला पॉइंट है, और इसी पॉइंट से मार्केट क्यों ऊपर गया, तो इसको चेक करने के लिए हम इस लिक्विडिटी लेवल से इस टॉप हाई तक जहां तक मार्केट ने मूव किया है वॉल्यूम प्रोफाइल इसका यूज करते हैं, जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू के इस सेक्शन में मिलेगा। तो जिस जगह हमें यहाँ पर लिक्विडिटी जोन मिलेगा
तो वहां से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हाई होते हैं। तो मेरे पास ये एक लिक्विडिटी जोन बना है, मार्केट ने इसको हल्का सा ब्रेक किया, फिर मार्केट ने यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ मोमेंट दिया है। यहाँ पर नीचे हमारा एसएल होगा और इस हाई के ऊपर हमारा जो है यहाँ पर टीपी होता है, जो इन द रेशियो ऑफ 1:3 बना है। तो ये भी एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन लेवल है। आगे से फिर से यही मेरी लिक्विडिटी लेवल बन चुकी है, क्योंकि इसने हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर कर दिया है। तो मैं इसी हाई को यहाँ पर मार्क करता हूँ। फिर अगर मुझे इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना होगा तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि मार्केट जो है इस लोवेस्ट पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे, फिर इस टॉप तक जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट ने इस 61% या इस गोल्डन जोन तक मोमेंट दिया है। गोल्डन जोन तक मोमेंट देने के बाद फिर से मार्केट ने यहाँ पर हल्का सा कंसोलिडेशन का ब्रेक दिया है। दैट मीन्स यहाँ से फिर से हम जो है वो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखेंगे। तो एंट्री कैसे क्या होती है वो हम आगे एंट्री लेवल्स में सीखेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मार्केट ने सेम तरीके से यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यूएशन दिखाई है। तो अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते हो तो इसके साथ साथ आप ऑर्डर ब्लॉक्स भी यूज कर सकते हो, इसके साथ साथ आप फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स को भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है आप इन ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे और आपके मोमेंटम्स को भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट चीज आप नोट्स करो कि मेरा जो यहाँ पर पीओसी लेवल है या जो लिक्विडिटी लेवल है वो 78 के आसपास दिख रही है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर मार्केट लिक्विडिटी के लिए आएगा तो वो यहाँ तक गिरेगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। तो इस केस में इस लो के टूटने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। तो ये तो थे कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर्स यूजिंग फिबोनाची एंड वॉल्यूम प्रोफाइलर्स, जिसमें हम वॉल्यूम्स को कंसीडर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम 15 दिसंबर से 12 डेज लाइव लर्निंग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन लाइव क्लासेस की टाइमिंग जो है वो 9 PM इंडियन टाइम के हिसाब से रहेगी और हर दिन आपको 1 आवर क्लास प्लस 20 मिनट्स डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा। और सबसे अच्छी बात, आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। तो इन क्लासेस की फीस हमने 7499 रखी है। तो ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारी सीट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है। नोट दैट ये सारी क्लासेस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होंगी। हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड नहीं करते हैं। मार्केट्स बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। अब हम और कुछ चीजें देखते हैं, जैसे कि सप्लाई डिमांड जोन्स और ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स। तो इसी के आगे आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। मार्केट इस नीचे लिक्विडिटी जोन से ऊपर गया है, जो कि हमने ऑलरेडी कवर किया। तो इसके बाद मार्केट आप देखो ऊपर गया है, फिर नीचे आया, क्योंकि यहाँ पर हमें एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला है, जो कि ट्रेंड की डायरेक्शन का फेयर वैल्यू गैप है। और साथ ही में देखो, इसके वर्किंग के लिए आपको क्या देखना होता है कि मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये फेयर वैल्यू गैप मिनिमम 38% लेवल तक आ ही जाए या उसके नीचे हो। अगर फेयर वैल्यू गैप 23% लेवल में है तो उसके काम करने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं और आपको उसको ट्रेड करना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो एक एंट्री मॉडल बन रहा है हमारा। तो यहाँ पर इसके ब्रेक के बाद आप ट्रेड कर सकते हो। इसी के नीचे आपका एसएल होगा और आपको जो मिनिमम टारगेट होता है तो इस हाई के ऊपर होता है। तो यहाँ पर भी 1:4 के टारगेट्स हमें देखने को मिले हैं। क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप ट्रेंड की डायरेक्शन में है तो इसके काम करने के चांसेस अच्छे रहते हैं। लेकिन अगर आप सिमिलरली और एक फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पर देखोगे, जो कि हमें ट्रेंड की अपोजिट साइड का मिल रहा है, जो कि यहाँ पर ये एक फेयर वैल्यू गैप है। तो क्योंकि ये ट्रेंड की अपोजिट साइड का फेयर वैल्यू गैप है तो इसके वर्क करने के चांसेस कम बन जाते हैं। तो आगे आप फिर से देखोगे तो ये फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास, तो मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट की है। और अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप टाइप बन चुकी है, तो मार्केट ने इसकी भी रिस्पेक्ट की है। फिर यहां से मार्केट ऊपर गया है। तो ये सारी चीजें जो है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए काम आती है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट में कुछ हमें ऑर्डर ब्लॉक्स या डिमांड जोन्स देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर एक डिमांड जोन है, तो मार्केट ने इसकी आगे रेस्पेक्ट की है। यहाँ पर मार्केट ने एक रैली की है, फिर एक बेस बनाया, फिर से रैली की। तो मार्केट दोबारा इस लिक्विडिटी जोन में आया और एंट्रीज को ट्रिगर करके मिनिमम 1:3 के टारगेट्स के लिए गया है। तो इस तरीके से आप इन ट्रेंड कंटिन्यूएशन लेवल्स को देख सकते हैं। अब हम स्ट्रक्चर रिवर्सल लेवल्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर रिवर्सल लेवल्स दो तरीके से देखते हैं। एक है अगर प्राइसेस कंटिन्यूअसली एक ट्रेंड में जा रहे हैं, जो कि हमारे पास एक अप ट्रेंड है, तो इसमें जो ये पुल बैक आ रहा है हम इसको एज अ रिवर्सल लेवल मानते हैं, यानी कि प्राइस ऊपर जा रहा है तो हम इस नीचे वाले पुल बैक को यहाँ पर ट्रेड करने के लिए इन लेवल्स को ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट रहता है कि अगर मार्केट कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड में रहता है या एक अप ट्रेंड में रहता है, फिर वो ट्रेंड को यहाँ से रिवर्स करना स्टार्ट कर देता है, तो
इन दो तरीकों से जो है वो हम स्ट्रक्चर रिवर्सल लेवल्स को ट्रेड करते हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और कैसे ट्रेड किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ट्रेंड रिवर्सल लेवल्स की बात करूंगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रीवियसली इस चार्ट में, जो कि यूरो यूएसडी का चार्ट है, इसमें कंटिन्यूअसली मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंडिंग डायरेक्शन में जा रहा था। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर मार्केट आपको दिख रहा है कि मार्केट कंटिन्यूअसली जो है वो लोअर हाईज और लोअर लोज की क्रिएशन कर रहा था, जैसे कि स्ट्रक्चर में हो रहा था, फिर अचानक मार्केट क्या करता है कि एक लिक्विडिटी लेवल को ब्रेक करता है, जो कि यहाँ पर ये वाली लेवल जो है इसकी लिक्विडिटी लेवल हो गया। अगर इसको ब्रेक करता है, मार्केट दोबारा नीचे आता है, दोबारा इसको ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर हाई चांसेस रहते हैं कि मार्केट अब रिवर्स करता है अप ट्रेंड की डायरेक्शन में। और अगर इसमें ऐसा होता है कि मार्केट इस सेकेंड लेवल ऑफ डिफेंस को भी तोड़ देता, फिर नीचे आएगा, फिर दोबारा ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर ट्रेंड कंफर्म हो जाता है। तो पहले में आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं ट्रेंड अपसाइड के लिए, लेकिन दूसरे लेवल से कंफर्म हो जाता है कि अब यहाँ से ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगा अपसाइड की डायरेक्शन में। तो इस तरीके से जो है वो आप ट्रेंड रिवर्सल लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इस केस में आप देखो यहाँ पर जैसे कि मोमेंट फिलहाल रिवर्स हुआ है, तो मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट नीचे आया, यहाँ से लिक्विडिटी ले ली और मार्केट गिर गया, फिर से एक हाई बनाया, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से हाई बनाया, फिर से मार्केट नीचे आया। अब देखो यहाँ पर मार्केट ने इस जगह इसकी लिक्विडिटी ले ली, चलो ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया तो हमें पता है चलो ये तो हो सकता है। लेकिन मार्केट जब दोबारा ऊपर आ रहा है और यहाँ से फिर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि इसको हम कहते हैं लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, LLD, यानी कि अगर मार्केट नीचे आ रहा है और मार्केट अपनी दो लेवल्स को तोड़ रहा है, एक लेवल, दो लेवल, और फिर इसके बाद कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, तो मार्केट को हम यहाँ पर कहते हैं मार्केट रिवर्स अब कर रहा है। तो सबसे पहले मार्केट ने, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा मोमेंट दिखा है, अभी भी ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है, फिर से ऊपर गया मार्केट, फिर से दोबारा नीचे आया, लेकिन मार्केट इस लो को ब्रेक किए बिना ही इस हाई को यहाँ पर तोड़ देता है। तो जब ये हाई यहाँ पर तोड़ा है मार्केट ने, तो यहाँ से एक कंफर्मेशन आती है कि मार्केट जो है अब रिवर्सल कर सकता है। किस तरीके से हम इसको मानते हैं, अब ये वाला जो लाइन है इसको यहाँ पर हम कहते हैं द लाइन ऑफ बैट। अब ये बैट क्या होता है, बैट होता है सिंपली बुलिश अबव दिस, यानी कि जब तक ये लाइन सस्टेन करेगी मैं यहाँ से अब बुलिश हूं, तो यहाँ से मैं अब पहले हाई को मार्क करता हूं। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मेरा हाई बना था, तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया है, और अगर मैं इसको अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन लेवल की तरह देखूं, क्योंकि वो तो कंफर्म हो चुका है कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, तो यहां से मार्केट ने एक लिक्विडिटी जोन को लिया है और मार्केट यहां से अब ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स हमारी पोजीशन यहां पर बन रही है, इसके नीचे मेरा एसएल है और मेरा जो टारगेट होगा वो इस हाई के ऊपर होगा। अब यहां से अब फिर से वही चीजें जो हमने ट्रेंड कंटिन्यूएशन में सीखी थी, यानी कि अब मार्केट का ये लिक्विडिटी लेवल होगा, मुझे अब फिर से फिबोनाची को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मार्क करना होगा। मेरा सेकंड ट्रेड यहां बन रहा है। तो थर्ड सिचुएशन में मेरा क्या हो रहा है, मार्केट फिर से इसी लिक्विडिटी जोन में आ रहा है, यानी कि यहां से मेरा जो है वो एक एंट्री पॉइंट बन रहा है। तो इसके नीचे मेरा एसएल है और जो मेरा टारगेट है वो यहाँ पर 1:6 के रेशियोज में बन रहा है। फिर से दोबारा मार्केट नीचे आ रहा है, अपनी एक लेवल को तोड़ा, फिर से दूसरी लेवल को नहीं तोड़ पाया। दैट मीन्स फिर से मार्केट लिक्विडिटी लेवल का यूज करके ऊपर जा रहा है। देखो आप यहाँ पर बात समझो, अब मेरे पास पहली लेवल ये है और दूसरी लेवल यहाँ पर ये है। अब मार्केट क्या कर रहा है, पहली लेवल को भी तोड़ दिया, दूसरी लेवल को भी तोड़ दिया। दैट मीन्स मार्केट इन अप ट्रेंड की लेवल्स की डिसरेस्पेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स अब मार्केट फिर से डाउन साइड कंटिन्यू करेगा। अब इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखो एक पुल बैक हमें मिल रहा है, यानी कि क्योंकि अब कंफर्म तो हो गया कि मार्केट अब नीचे आएगा, तो मैं क्या करूंगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करूंगा। मार्केट अपने गोल्डन जोन में आया है और यहाँ से अब एक शार्प फॉल जो है वो दे रहा है डाउन ट्रेंड की डायरेक्शन में। अब फिर यहाँ से मार्केट नीचे गया और ऊपर आया, आप फिर से यहाँ से ट्रेड देख सकते हो डाउन ट्रेंड का, फिर से डाउन ट्रेंड के ट्रेड्स देख सकते हो। अब मार्केट जो है वो कंटिन्यूअसली इसी तरीके से नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर हम अगली सिचुएशन में अगर देखें, देखो मार्केट का लो ये था, फिर मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ से मार्केट क्यों गिरा, क्योंकि ये एक ड्रॉप बेस ड्रॉप था, तो यहाँ से लिक्विडिटी लेने के लिए गिरा। तो मार्केट की ये एक लेवल बनी, इसको मार्केट ने तोड़ा, लेकिन क्या दूसरी लेवल तोड़ पाया, आंसर है नहीं। दैट मीन्स अभी भी जो हमारा ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंडिंग ही है और यहाँ पर मैं कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकता हूँ। और कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, जब एक ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो जाता है, तो इसमें अब अपसाइड की फेयर वैल्यू गैप्स वर्क करेंगी, और जब मार्केट एक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट होता है तो उसमें डाउन साइड के फेयर वैल्यू गैप्स ऑर्डर ब्लॉक्स काम करते हैं। और अगर
एक मार्केट जो है वो अप ट्रेंडिंग फेयर वैल्यू गैप बना रहा है लेकिन ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें वो एज ए इनवर्स फेयर वैल्यू गैप काम करता है। दैट मीन्स अगर मार्केट प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, तो मार्केट क्या करता है, इसको ब्रेक करेगा तो दोबारा इसको लेगा, लेकिन एज ए इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, जिसकी वजह से यहाँ से अब डाउन मूव शिफ्ट होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर भी याद रखना है। तो अगर आप फिर से आगे यहाँ पर देखोगे तो इसी चार्ट में जो है मार्केट नीचे आ रहा था, फिर से ये एक लेवल है, ये दो लेवल्स है। तो मार्केट ने क्या किया, पहली लेवल यहाँ पर थी, लिक्विडिटी ले लिया इस लो से तो नीचे गिरा, लेकिन इसको ब्रेक कर दिया, अभी भी ट्रेंड कंफर्म नहीं हो रहा है। ये इसकी दूसरी लेवल है, इसने इसको तोड़ दिया। दैट मीन्स मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, तो मेरा बाई साइड ट्रेड ट्रिगर हो रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, वही कंटिन्यूएशन मूव्स, प्राइस ऊपर जा रहा है, मैं यहाँ से एक बाई साइड ट्रेड दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप देखो ना, वही जो मैं रूल्स कह रहा हूँ ट्रेंड रिवर्सल वाले, वो फॉलो हो रहा है। देखो, अगर आप फॉरेक्स मार्केट्स चेक कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम्स रहते हैं 4 आवर और 1 आवर इसको चेक करने के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट्स ट्रेड करते हो तो आपके लिए 1 आवर का टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है इस चीज को ट्राई करने के लिए, लेकिन 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम्स पे ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। अब देखो, फिर से यहाँ पर फिर मार्केट कंटिन्यूअस कर रहा है और यहाँ से फिर वो रैली बेस रैली मॉडल के साथ लिक्विडिटी लेके फिर से मार्केट जो है यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा है। फिर से मार्केट एक डाउन ट्रेंडिंग मूव स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर क्यों डाउन ट्रेंडिंग मूव हो रहा है? अब देखो, मार्केट ने क्या किया, एक लेवल की डिसरेस्पेक्ट हुई, 2 लेवल की डिसरेस्पेक्ट हुई, यानी कि यहाँ से मैं फिर से वो सेलिंग के मोमेंट्स देख सकता हूँ, यहाँ तक आ गया मार्केट। अब देखो, एक लेवल, 2 लेवल, फिर से मार्केट शिफ्ट कर चुका है अप ट्रेंड में, तो मार्केट नीचे आया, यहाँ से एक फिर से शॉर्ट अप किया। तो इस तरीके से जो है वो आप मार्केट में कंटिन्यूअसली ट्रेंड कंटिन्यूएशन प्लस ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड्स जो है वो देख सकते हो। और इन लेवल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे मैंने आपको कहा 4 आवर एंड 1 आवर टाइम फ्रेम इज बेस्ट। आप कभी कभार 30 मिनट्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन उससे नीचे आपको आने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास आती है मिटिगेटेड एंड अनमिटिगेटेड लेवल्स। तो मिटिगेटेड एंड अनमिटिगेटेड लेवल्स एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब आप चार्ट को एलिमिनेट करते हो, आप अपने ट्रेड्स को प्लान करते हो, आप अपने जोन्स को मार्क करते हो लिक्विडिटी लेवल्स के लिए, या और भी कुछ स्ट्रक्चर जो आप देखते हो। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे मिटिगेटेड लेवल्स की। मिटिगेटेड लेवल्स वो होती है, ये वो हाइज या लोज होते हैं जिनकी लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली है, या जिनकी मार्केट ने रेस्पेक्ट या डिसरेस्पेक्ट ऑलरेडी की है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। मेरे पास ये लो था, हम इसको एज ए सपोर्ट मान सकते थे, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक किया। दैट मीन्स आगे की किसी भी एनालिसिस के लिए ये पॉइंट वैलिड नहीं है। सिमिलर केस के लिए मैं अगर इसकी बात करूं तो मार्केट ने इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, तो मार्केट में इस पॉइंट की कोई अब आगे वैल्यू नहीं होगी। दैट मीन्स मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मार्केट में एलिमिनेट कर सकता हूं और मेरे आगे की एनालिसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं आगे बात करूं तो मैं देख सकता हूं कि मार्केट ने इस लो की आइदर रेस्पेक्ट या डिसरेस्पेक्ट की है, तो आगे की एनालिसिस के लिए ये भी वैलिड नहीं है। इन हाईज की बात करूं तो इनका भी काम हो चुका है। दैट मीन्स अब मेरे पास ये लो बचा और ये जितना भी चार्ट है इसकी मिटिगेशन हो चुकी है, तो इसका कोई भी काम मेरे आगे की एनालिसिस के लिए नहीं होगा। अलबत्ता देखो, एक काम बिल्कुल रहता है, ठीक है। अब इतना भी आप नहीं कर सकते कि चार्ट को ही खत्म कर दोगे। देखो, अगर मार्केट अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर में जा रहा है तो बस आपको ऑब्जर्व करना है कि ये अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर में है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर में जा रहा है, बस आपको इतना ऑब्जर्व करना है कि ये डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर में है। लेकिन ये वाले पॉइंट्स आपकी आगे की एनालिसिस के लिए किसी भी जगह वैलिड नहीं होंगे, चाहे मार्केट लिक्विडिटी लेवल में हो या मार्केट लिक्विडिटी लेवल में ना हो। अगर हम कुछ और पॉइंट्स को देखें जो कि मिटिगेट हो चुके हैं, तो यहाँ पर आप देखो, मार्केट का ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल मिटिगेट हो चुका है। अगर मैं इस पे यहाँ से यहाँ तक का एक वॉल्यूम प्रोफाइल जोन मार्क करूं तो यहाँ पर आप देखो, इस जोन की लिक्विडिटी यहाँ से यहाँ तक की है, जो कि अगर मैं आगे स्ट्रेच करूंगा तो इस जोन की लिक्विडिटी नहीं ली गई है। दैट मीन्स देखो, ये लो मिटिगेट हो चुका है, इतना काम इसका हो चुका है, ये चार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन ये जोन स्टिल वैलिड है। अब देखो, जिन लेवल्स की लिक्विडिटी अभी मार्केट ने नहीं ली है, या जिन लेवल्स की मार्केट ने अभी डिसरेस्पेक्ट और रेस्पेक्ट नहीं की है, तो उन्हें हम कहते हैं मार्केट की अनमिटिगेटेड लेवल्स। तो जैसे आप यहां पर देख सकते हो कि मार्केट ने इसको फास्ट मोमेंटम में ब्रेक किया, लेकिन स्लो डाउन होकर फिर से आपको यहां से एक मोमेंट मिल गया, क्योंकि ये एक लिक्विडिटी लेवल है। तो इस जगह पर आपकी एंट्रीज बन रही है, इसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस है, और मार्केट में यहां पर हमें 1:4.71 का टारगेट देखने को मिला है। तो ये थी हमारे पास अनमिटिगेटेड लेवल, जो कि आगे आकर मिटिगेट हो चुकी है।
इसके साथ साथ अगर आप देखोगे यहाँ पर कुछ चीजें देखो, ये मार्केट में एक ड्रॉप था, फिर यहाँ पर एक बेस बनाया, दोबारा मार्केट ने ड्रॉप किया, यानी कि ड्रॉप बेस ड्रॉप। अब ड्रॉप बेस ड्रॉप में हमें पता है कि मार्केट लिक्विडिटी लेने के लिए आता है, दैट मीन्स इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर ले ली गई, दैट मीन्स ये सारा का सारा एलिमिनेट हुआ क्योंकि इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली है और मार्केट नीचे आया है। तो यहाँ पर भी पहले तो ये लेवल अनमिटिगेटेड थी जब मार्केट यहाँ पर आ रहा था, फिर मार्केट ने इसे मिटिगेट किया, दैट मीन्स आगे की एनालिसिस के लिए इसका कोई भी काम नहीं है। आई होप यहां तक आपको इन मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड लेवल्स का काम समझ आया होगा। जब हम हायर टाइम फ्रेम से फिर चार्ट्स को एलिमिनेट करते हैं तो हमें ये समझ आता है कि अब मुझे कहां से एनालिसिस करनी है, अब मुझे कितनी एनालिसिस देखनी है। तो ये पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। चलो कुछ पॉइंट्स और देखते हैं। देखो, ये हाई है मेरे पास, क्या ये मिटिगेट हो चुका है या नहीं हो चुका है? तो आंसर है ये हो चुका है, क्योंकि रीजन भी यहाँ पर एक हमारा सप्लाई जोन है, तो मार्केट ने उस सप्लाई जोन को ले लिया है, तो लिक्विडिटी तो इस पॉइंट पे थी, तो इसका तो कोई काम वैसे भी नहीं था। तो ये पूरा जो है वो अब मिटिगेट हो चुका है, अब इसकी कोई भी जरूरत आपको आगे नहीं है ड्रॉ करने के लिए। सिमिलर पॉइंट में अगर हम यहाँ पर देखें, मार्केट नीचे आया, एक बेस बनाई, फिर मार्केट नीचे आया, मार्केट दोबारा इसमें आया, एक हल्का सा पुल बैक आया, दैट मीन्स इसने भी काम नहीं किया। लेकिन ये अब आपकी आगे में किसी भी एनालिसिस में वैलिड नहीं होगा, आपको इसको मार्क करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आप किसी भी टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखें तो ये मेक श्योर किया करे कि क्या मैंने मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड लेवल्स को प्रॉपरली मार्क किया है, क्या जो लेवल्स मिटिगेट हो चुकी है क्या मैंने उनको अवॉइड किया है। सिर्फ अनमिटिगेटेड लेवल्स ही आगे की एनालिसिस में वैलिड होती है और वही आपके प्रॉपर लिक्विडिटी जोन्स बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ये एक मोमेंटम था, फिर यहाँ पर एक बेस बनाया, मार्केट ने कंटिन्यूएशन के बजाय सीधे यहाँ पर ड्रॉप दे दिया। अब स्टिल ये एक लेवल जो है वो लिक्विडिटी लेवल है, अब मार्केट इस लेवल में आया, यहां से एक मोमेंट दे दिया, दैट मीन्स इस लेवल को भी मार्केट ने अब मिटिगेट किया है। तो अब आगे की एनालिसिस के लिए इस पॉइंट की हमें जरूरत नहीं है। अगर मुझे इतना ही अभी मार्केट बना है या इतना नीचे आया तो मैं इस पॉइंट को जरूर मार्क करता, लेकिन फिर मार्केट ने इस जगह लिक्विडिटी ले ली या इस जगह ले ली तो फिर उसके बाद मैं इसको अवॉइड करता हूं। तो ये थे हमारे मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड लेवल्स, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जब आप स्ट्रक्चरल ट्रेडिंग या ट्रेंड ट्रेडिंग करते हो। अब हम आगे देखते हैं की लिक्विडिटी लेवल्स। तो की लिक्विडिटी लेवल्स की अगर हम बात करें तो ये आपको डिफरेंट सिनेरियोज में और डिफरेंट तरीके से मिल सकती है। जो सबसे पहला तरीका होता है वो है एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रेंड एक अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर चल रहा है, जब किसी लोवेस्ट पॉइंट से किसी हाईएस्ट पॉइंट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है जो कि स्विंग का एक्चुअल हाई होता है, तो जो ये लोवेस्ट पॉइंट है ये एज ए लिक्विडिटी लेवल काम करता है। इन केस अगर फ्यूचर में मार्केट इसको ब्रेक करता है तो यहां से ऊपर जाने के चांसेस जो है वो हाई होते हैं। तो अगर मैं डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्योंकि मार्केट वहां पर लोअर हाइज और लोअर लोज की क्रिएशन करता है, तो हमारी जो लिक्विडिटी लेवल होती है वो यहां पर होती है और हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लोज का होता है। तो अगर मार्केट फ्यूचर में इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहां से मार्केट के नीचे गिरने के चांसेस जो है वो हाई रहते हैं, क्योंकि ये जो लेवल है अब एज ए लिक्विडिटी लेवल काम करती है। तो अगर आप यहाँ पर इस जीबीपी यूएसडी के चार्ट में देखोगे तो मार्केट सबसे पहले यहाँ से ऊपर गया है और यहाँ पर एक लो लगा है। तो इसी लो से क्या हुआ है कि मार्केट ने इस हाई को यहाँ पर ब्रेक किया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। दैट मीन्स ये लेवल अब मेरे पास एक लिक्विडिटी लेवल बन गई है। फिर से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, इस लोवेस्ट पॉइंट से मार्केट ने क्या काम किया, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर से परफॉर्म किया। दैट मींस अब ये मेरे पास लिक्विडिटी लेवल है। तो एक लिक्विडिटी लेवल, दो लिक्विडिटी लेवल। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आया तो पहली लिक्विडिटी लेवल से ऊपर गया, तो यहां पर मेरी एंट्रीज बन रही थी, इसी के नीचे का मेरा स्टॉप लॉस होता है। तो यहाँ पर हमें जो है वो 1:4.5 के टारगेट्स देखने को मिले हैं। अगर मैं इसके बाद बात करूं तो मार्केट ने क्या किया है, ऊपर जाकर फिर से मार्केट नीचे आया और इस लिक्विडिटी को टारगेट किया है। दैट मीन्स यहाँ पर भी हम एक बाइंग की पोजीशन बना सकते थे। इसके नीचे का मेरा जो है वो स्टॉप लॉस रहता है और यहाँ पर क्योंकि हमारा टारगेट पिछले हाई से ऊपर होता है तो यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेटली 1:9 के रेशियोज में टारगेट्स देखने को मिले हैं। तो ये तो थी लिक्विडिटी ऑफ मेन लेवल्स जो कि हमें ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर में दिखता है। और सिमिलरली आप डाउन ट्रेंड के लिए भी एग्जांपल्स फाइंड कर सकते हैं और बैक टेस्ट इन चीजों को कर सकते हैं। विदाउट बैक टेस्ट कभी भी किसी स्ट्रैटेजी को या कभी भी किसी चीज को जो है वो परफॉर्म नहीं करना चाहिए। आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है, प्रॉपर लर्निंग करनी है, उसके बाद ही आपको मार्केट में जो है वो ट्रेड करना चाहिए। विदाउट प्रॉपर नॉलेज आपको कभी भी मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज्यादा रिस्की होती है
है, इसलिए सीख कर ही करें। तो की लिक्विडिटी लेवल्स में इसके बाद हमारे पास और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आती है जिसको हम कहते हैं आरबीआर मॉडल, और हमारे पास होता है डीबीडी मॉडल। ये है सबसे पहले रैली बेस रैली मॉडल। तो रैली बेस रैली में क्या होता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो जैसे ही ये बेस टूटती है यहाँ पर आप डायरेक्टली बाई कर सकते हो, और सिमिलरली डाउन ट्रेंड की बात करें तो जैसे ही बेस टूटे तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। अगर आपसे ये बाइंग या ये सेलिंग मिस हो गई तो यहाँ पर जो ये बेस जोन है ये एज ए लिक्विडिटी लेवल काम करता है। मार्केट इसमें अगर आएगा तो यहाँ से आपकी फिर से बाइंग की पोजीशंस बन सकती है, क्योंकि ये एक की लिक्विडिटी जोन है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में भी ऐसा होता है कि मार्केट इस जोन में रिटर्न करेगा, तो मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा इस जोन से आपको लिक्विडिटी मिल जाती है, फिर से मार्केट के डाउन जाने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ से फिर आप अपनी एंट्रीज देख सकते हैं। तो अगर हम इस मॉडल को अपने चार्ट पर देखें तो यहाँ पर आप देखें सबसे पहले क्या है कि मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ऊपर गया, एक यहाँ पर बेस बना, यानी कि सबसे पहले एक रैली बनी, फिर बेस हुई और फिर से मार्केट में एक अच्छी खासी रैली आई। सबसे पहले तो आप यही से एक बाइंग का ट्रेड देख सकते थे, क्योंकि ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंडिंग है। तो यहाँ से मेरी एंट्री, ये मेरा एसएल, और यहाँ मेरा टारगेट जो है 1:4 के रेशियोज में बन रहा है। और इसके बाद मुझे पता है कि अगर मुझसे अब ये एंट्री मिस होती तो मार्केट क्या करता है, मार्केट दोबारा इस लिक्विडिटी जोन में आएगा जो कि हमारा यहाँ पर लिक्विडिटी जोन है। फिर जैसे ही इससे ऊपर जाता है, कोई एंट्री पैटर्न बनाता है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन जाती है। इसके नीचे का हमारा एसएल यहाँ पर होता है, और हमारा जो टारगेट होता है प्रीवियस हाई के हल्का सा ऊपर होता है। तो यहाँ पर भी जो हमें टारगेट्स है वो इन द फॉर्म ऑफ 1:7.8 देखने को मिले हैं। इसके बाद अगर आप आगे देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट फिर से जो है वो एक बड़ा सा मोमेंट देकर नीचे आ रहा है, और यहाँ पर फिर से बेस बनाए, मार्केट नीचे गया, हल्का सा ऊपर आया, पूरी लिक्विडिटी तो नहीं लेकिन हल्की सी लिक्विडिटी के लिए जरूर आया, तो फिर से एक डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू किया, यानी कि ड्रॉप बेस ड्रॉप मॉडल को यहाँ पर जो है वो परफॉर्म किया गया है। अगर मैं आगे के चार्ट में देखूं तो फिर से आप देखोगे कि मार्केट इसी लिक्विडिटी जोन में आकर जो है वो फिर से एक मोमेंटम दे रहा है, और सेम चीज को जो है वो आप आगे या पीछे बैक टेस्ट के लिए जा सकते हो, और फिर इन चीजों को आप जो है वो प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जैसे कि इस केस में अभी आप देखोगे प्राइसेस एक रैली दिया, बेस बनाया, फिर से रैली दिया, तो मार्केट दोबारा यहाँ पर हमारे लिक्विडिटी जोन में रिटर्न कर चुका है, जो कि एक आरबीआर मॉडल है। तो यहाँ पर मार्केट एंट्री दे रहा है, इस लो के नीचे मेरा एसएल है, तो यहाँ पर मेरे जो है वो टारगेट्स इन द रेशियो ऑफ 1:5.89 हिट हो रहा है। तो ये तो थे हमारे की लिक्विडिटी जोन। इसके साथ साथ हमारे और भी बहुत सारे जोन्स आते हैं जो की लिक्विडिटी लेवल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक वाइकॉफ की स्प्रिंग है, हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स है, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स है इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, और हमारे पास जो है वो इंटरनल लिक्विडिटीज भी आती है। तो उस पर हम और एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो वो आगे वाले वीडियो में हम कवर करेंगे। अब हम देखते हैं की एंट्री लेवल्स। देखो, की एंट्री लेवल्स देखने से पहले ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पहले ही क्लियर होने चाहिए, क्योंकि देखो जब आपको ये समझ आएगा तो इसमें एंट्री बनती है, इनकी लेवल्स पे एंट्री बनती है, इन लेवल्स पे एंट्री बनती है, और इन लेवल्स पे भी एंट्री बनती है। अब ये होता है कि जब मार्केट इनमें से किसी भी लेवल पे आता है तो एंट्री को परफॉर्म कैसे किया जाता है, या एंट्री किन पॉइंट्स पे देखी जाती है। तो सबसे पहले इन चीजों को अंडरस्टैंड करो, बैक टेस्ट करो, प्रॉपरली लर्न करो, फिर आप इस स्टेप पे जो है वो आ सकते हैं। तो यही पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस ने क्या किया था कि पीछे जो है वो एक रैली है, क्योंकि आप ट्रेंडिंग मार्केट है, तो यहाँ पर एक बेस है, फिर से रैली मार्केट ने की, दोबारा मार्केट इस जोन में आया, यानी कि इस लिक्विडिटी लेवल में आ चुका है। अब एंट्री को कैसे परफॉर्म किया जाए, तो यहाँ पर कुछ चीजें नोट्स करो आप। सबसे पहले मार्केट में एक फास्ट मोमेंटम कैंडल था, फिर से फास्ट मोमेंटम कैंडल है, तो आप डायरेक्टली इसको टच करते ही एंट्री जो है वो कभी भी नहीं लेना, ये सही तरीका नहीं है। आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल करता है और आप डायरेक्टली इसमें घुस जाओगे तो मार्केट और फॉल कर सकता है। तो मार्केट को सेटल होने दो पहले। अब जैसे कि इस केस में पहले मोमेंटम फास्ट था, फिर मार्केट ने क्या किया, एक बेरिश बॉडी के साथ एक लोअर विक बनाई, यानी कि सेलिंग तो है लेकिन इस कैंडल को हम कहते हैं वीक सेलर कैंडल। तो वीक सेलर कैंडल के बाद मार्केट में एक बुल साइड कैंडल बना है, फिर से मोमेंटम जो है वो स्लो हो गया है, फिर से हमें एक बाई साइड कैंडल देखने को मिली है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं क्या करता हूं, मैं इस एक कैंडल को जो है वो मार्क करता हूं और बॉक्स बनाता हूं। मेरे पास अभी ये बेस बनेगी, तो आप देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एज ए इंटरमीडिएट लेवल या बिगनर लेवल ट्रेडर आप यहाँ पर इस ब्रेकआउट पे ट्रेड करो, या जैसे ही एक बॉडी क्लोज आ जाए आप नीचे किसी लोवेस्ट विक पे एंट्री करो तो वो वैलिड रहेगा। तो फिलहाल के लिए बेसिक लेवल पे ये हमारी एंट्री रहेगी,
उसी वक्त जहां पर आपकी एंट्री होगी तो लोवेस्ट कैंडल्स ये है, तो इनके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। फिर आपका जो टारगेट है वो मिनिमम इन द रेशियो आप 1:3 आप देखोगे, जो कि यहाँ तक है। 1:3 एक गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है। तो आई थिंक इतना आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि जो पहला क्राइटेरिया होता है वो ये है कि जिस लेवल में मेरी एंट्री पॉसिबल है, जिस लेवल पे मेरा सेटअप बन रहा है, वो इनमें से कोई भी लेवल हो सकती है। तो मार्केट अगर फास्ट मोमेंटम वहां कर रहा है तो टैप पे कभी भी एंट्री नहीं लेना, ये कभी एक बार ब्रेक भी हो सकता है, मोस्ट केस में ब्रेक हो ही जाता है। तो जैसे ही फिर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो जाए, थोड़ा बहुत सेटल हो जाए, आप एक बॉक्स को मार्क करते हो, बॉक्स के ब्रेकआउट पे जो है वो आप फिर ट्रेड करते हो। तो यहाँ पर भी आप इस केस में देखो कि प्राइसेस जो है वो एक रैली कर रहे हैं, फिर बेस बनाया, फिर से रैली की, दोबारा नीचे आया। देखो फास्ट मोमेंटम मार्केट सेटल होने लगा, एक बॉक्स को मार्क करो, बॉक्स में जैसे ही आए यहाँ पर किसी जगह एंट्री बनाओ, फिर आपकी ट्रेडिंग जो है वो, फिर यहाँ पर आपकी एंट्री जो है वो सही बन जाती है। अभी इस केस में भी आप आगे देखो, मार्केट में एक मोमेंटम है, बेस है, प्राइसेस ऊपर गया, बेस को डायरेक्टली यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक किया, फिर जैसे ही आप देखो फास्ट सेल, एक बाइंग कैंडल मार्केट में बन गई, एक बॉक्स यहां पर बनेगा तो बॉक्स का ब्रेकआउट हो जाएगा, तो आप यहां पर एंट्रीज को परफॉर्म कर सकते हो। तो ये अपने आप में थोड़ा एक लंबा टॉपिक है। सिमिलरली मैं यहाँ पर ये भी देख सकता हूँ कि मैं फिलहाल बुलिश अबाउट दिस हूँ, जिसको हम कहते हैं बैट। दैट मींस इसके ऊपर अब हायर लोज बने या मुझे कोई और एंटी स्ट्रक्चर बने अप साइड का मैं ले सकता हूँ। जैसे कि मार्केट ने पुल बैक किया, देखो ये एक बॉक्स है, आप इस बॉक्स को मार्क करो, यहाँ पर एंट्री बनाओ, इसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस होगा, वो भी सही ट्रेड है। सिमिलरली यहाँ से एक फास्ट मोमेंटम आया, बॉक्स बना, उस बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ, फिर से यहाँ पर एक पुल बैक, देखो आप वही बॉक्स पैटर्न टाइप, फिर मार्केट मूव कर रहा है, देखो। लेकिन एंट्री लेने से पहले आपके माइंड में ऑलरेडी एक व्यू क्लियर होना चाहिए, क्या मैं यहाँ से एक बाइंग स्ट्रक्चर देख रहा हूँ या क्या मैं एक सेलिंग स्ट्रक्चर देख रहा हूँ। तो एंट्रीज तभी आप ले सकते हो जब आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर क्लियर होता है, ट्रेंड क्लियर होता है, और ये सारी लेवल्स जिन पे हमने यहाँ पर बात की, स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन लेवल्स, स्ट्रक्चर रिवर्सल लेवल्स, मिटिगेशन, अनमिटिगेटेड लेवल्स, की लेवल्स, तो ये सब जो है वो आपको पहले ही पता होना चाहिए। फिर आप इस क्राइटेरिया पे आ सकते हो और अपनी एंट्रीज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। तो अगर आप हमारे 15 दिसंबर वाले लाइव लर्निंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और खुद को रजिस्टर कर सकते हैं।